हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, वेल होंगे। सो आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो आज के व्लॉग में आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी कि आज कैसे मैंने क्लास में बच्चों के संग कैसे डील किया। एक बच्चों को तो आज मैंने इतना मारा, सीरियसली मेंटली इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो आप पूरा व्लॉग को देखें। और ये बताना था कि हम काफ़ी बिजी रहेंगे 2-3 दिन, तो शायद व्लॉगिंग मेरी कैसे बने मुझे भी नहीं पता है, बट फिर भी आप व्लॉग्स को देखें क्योंकि 2 दिन पूरा बिजी हैक्टिक स्केड्यूल इसलिए रहने वाला है क्योंकि हमारा 14 को हरियाली तीज है और 15 को आपको पता ही है हर साल की तरह 15 अगस्त है। तो व्लॉग को एंड तक देखिए, पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा दिए गाइस। और शाम को मैं आपको चीकू से भी मिलाऊंगी, ठीक है? तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये आज का मेरा क्लास का शूट है। तो मैं बच्चों को लर्न करने के लिए एमसीक्यू दे दी थी। आज मैं बच्चों को लर्न करवा रही थी क्योंकि कल मैं क्लास टेस्ट लूँगी। तो एक बच्चे ने लर्न किया था और ही गॉट 0 मार्क्स। उसको कुछ याद नहीं था। आई एम वेरी शॉक्ड कि इतनी मेहनत कराने के बाद भी बच्चों के मार्क्स 0 आ रहे हैं, ऐसा कैसे? ओ एम जी। तो क्या किया जाए इन बच्चों के साथ? इनको कैसे पढ़ा जाए? कैसे जेन ज़ी अल्फ़ा को डील किया जाए? एनीबडी हैव एनी आंसर? तो प्लीज़ गिव मी बैक माई यूट्यूब फैमिली। तो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे आंसर कीजिए, बताइए कि कैसे जेन ज़ी अल्फ़ा को हम डील करें, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कम एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चों को पढ़ाई से दूर दूर रहना काफ़ी पसंद है, बच्चों को पढ़ाई पसंद ही नहीं आती है। तो ऐसे केस में क्या किया जाए बच्चों के साथ? इनको समझ ही नहीं आता। इनको समझा समझा के हम थक गए कि बेटा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बट दे डू नॉट लाइक टू डू स्टडी। दे लाइक टू ओनली एक्टिविटीज़ एंड डांस एंड अदर co-curricular activities. So let's begin to tell you that study is a very important role in our life. Without study we can't being our achieve our aim. बिना पढ़ाई के हमें जो बनना है अपनी लाइफ में वो हम नहीं बन पाते। एट लास्ट फिर हम वही बनते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के बिना लाइफ कुछ नहीं है। तो बच्चों को ये बातें नहीं समझ आती क्योंकि अभी एज इनकी छोटी है, काफ़ी छोटे हैं। बट धीरे 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 जब स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आफ्टर दैट ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, व्हेन दे आर do their own jobs, responsibilities are there, when they know to that how studies is very important। जो आज हमें फील होता है कि थोड़ा और मेहनत कर लेती तो इंजीनियर होते या कुछ और होते, वट एवर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट लेट्स नो कि चलो कोई नहीं। बट स्कूल लाइफ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ होती है। बच्चे काफ़ी कुछ मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि स्कूल लाइफ में ही बच्चों को समझ आता है कि कैसे बात करें, कैसे। ये आज ये बैठी, इसको मैंने आज बहुत डांटा था। क्यों डांटा था? रीज़न बिहाइंड दैट कि ये बहुत शैतानी करती है, बार बार मेरी टेबल पे आना, टेबल पे आना, टेबल पे आना, टेबल पे आना। तो मुझे काफ़ी गुस्सा आ जाता है क्योंकि कभी कभी जाओ क्लास में और चिल्लाना पड़ जाओ एम जी। तो फिर आगे बात करते हैं कि क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों को पढ़ाना, उनको समझाना, उनको तरीके बताना, उनके साथ डील करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना। बीइंग अ टीचर और बीइंग अ मॉम क्या डिफरेंस है? घर पे माँ 1 या 2 या 3 बच्चों को हैंडल करती है। आज की जनरेशन में पहले तो 4-4 5-5 भाई बहन होते थे, बट अब 1 या 2 भाई बहन मिलेंगे, सिबलिंग्स। तो मदर उनको डील करते, दिन भर उनके आगे पीछे घूमना। टीचर को 40 बच्चे देखने हैं और 40 के साथ डील करना, उनकी प्रॉब्लम सुननी है, उनसे काम करवाना है, उनके संग स्ट्रिक्ट होना है, डांटना है, समझाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट क्या करेगा, इस बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे अगर अच्छा करेंगे तभी क्या बोलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। और बच्चे नहीं करते तो भी बच्चों को क्या बोलते हैं, समझा ही सकते हैं। मारना तो बड़ी बात नहीं है, मतलब मारना तो बेकार ही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बात करते हैं बच्चों के बारे में। तो बच्चों को पढ़ाना एक बिग टास्क है। सीरियसली बच्चों को पढ़ाना कोई बिग टास्क का मतलब कोई छोटा मोटा टास्क नहीं है, काफी बिग टास्क है। क्यों बिग टास्क है? क्योंकि बच्चों को साथ डील करना हर किसी की बस की बात नहीं है। बच्चों के साथ, उनके साथ घुलना मिलना, उनको पढ़ाना, उनको लिखाना, उनके साथ उन्हीं की तरह बनना, तभी आप एक अच्छे टीचर हैं। अगर बच्चा कभी टेस्ट में मार्क्स नहीं ला रहा तो आपके लिए शेमफुल होता है। सीरियसली गाइस, मैं तो शेम ही मांगती हूँ। क्यों मानती हूँ मैं शेम? क्योंकि बीइंग अ टीचर, अगर बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, 0 मार्क्स ला रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा फॉल्ट है क्योंकि मेरे एफर्ट्स नहीं, या तो मैं बच्चे पे ध्यान नहीं दे रही, या मैं पेरेंट्स से कंसर्न नहीं कर रही हूँ उसके बारे में, या तो बच्चे को मैं समझा नहीं पा रही हूँ, या तो कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। सीरियसली अगर बच्चा देखो पढ़ता ही नहीं है, अगर घर वालों से भी आपका कम्युनिकेशन और घर वाले नहीं देख रहे, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि हाँ, इसमें घर वालों का फॉल्ट है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं और बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है,
तो ये बच्ची ये काफ़ी अच्छी है, इंटेलिजेंट है। तो थोड़ा मैंने कैमरा चेंज कर लिया था, तो थोड़ा मैंने कहा मैं अपनी भी बहुत ब्लॉगिंग का शूट करूँ। तो ये दोनों गर्ल्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छी है, इंटेलिजेंट है, तो मैं इनका ओरल सुनने लगी थी, क्योंकि ओरल सुनना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बिना ओरल के भी नहीं समझ आता है। तो ये सुना रहे थे, इनको थोड़ा याद था, थोड़ा नहीं था, तो मैं दोनों से ओरल सुन रही थी। और हमारा क्या स्कूल टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया। टाइमिंग में ये चेंज हुआ है कि पहले टाइमिंग हमारा होता था 7:30 बच्चों का, टिल 1 o'clock तक छुट्टी हो जाती थी। अब आधा घंटा छुट्टी का टाइम लेट कर दिया है, और मॉर्निंग का 15 मिनट 7:30 की जगह 7:45 कर दिया है, और 1:45 डिपार्चर टाइम। तो काफी, क्योंकि दिन काफी बड़ा होता है, पूरा दिन स्कूल में ही। और पेरेंट्स का भी कंप्लेन थी कि टाइमिंग बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। तो टाइमिंग चेंज हो गया, कोई नहीं, टाइमिंग अभी वैसे भी चेंज होता 2 महीने बाद, तो टाइमिंग अभी भी चेंज कर दिया सर ने। तो बच्चों को डील करना एक क्या छोटी मोटी मामूली बात नहीं है। उनसे सुनना, उनके संग घुलना मिलना, एज अ फ्रेंड की तरह उनको पढ़ाना, मदर की तरह ट्रीट करना, तो एक काफी क्या बोलते हैं, एक ड्यूअल पर्सनालिटी वाला रोल है। अब मैं इसको डांट रही थी, क्यों? क्योंकि ही स्कोर्ड 0 मार्क्स एंड ही स्टिल टॉकिंग इन द क्लास, ही नॉट लिसनिंग टू अट ऑल मी। समझ ही नहीं, सुनते ही नहीं है। तो कभी कभी इतना गुस्सा आता है, गुस्सा तो आता है, बट क्या करें, गुस्सा पीना भी पड़ता है, पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट पेशेंस टीचिंग जॉब इज नॉट एन इजी टास्क। तो काफी सारी चीजें मैं बच्चों को समझाती हूँ, बच्चों मत किया करो शैतानी, नहीं अच्छा लगता आपको मुझे मानना, बट वो कहाँ सुनते हैं, बच्चे हैं ना। तो आप क्या बोलते हो माय यूट्यूब फैमिली, चैनल को पूरा देखिए, ब्लॉग को पूरा देखिए, और सब्सक्राइब करें गाइस। सीरियसली टाइम नहीं मिलता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है हमें। तो काफी सारी चीजें होती है, कभी कभी क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें माइंड में चलती है। मैं डांटती भी हूँ बच्चों को, डांटने के बाद मुझे फील भी होता है मैंने क्यों डांट दिया, बट डांटेंगे नहीं। एक देखो, जो अच्छा गुरु होता है, एक अच्छा टीचर होता है, वो बच्चों को डांट के ही पढ़ाता है। जो प्यार करता है तो बच्चा समझ जाता है कि अब ये मुझे प्यार करेगा, तो बच्चे है ना फिर आपसे घुल मिल जाते हैं। तो एक अंगली पकड़ने को तो सर पे चढ़ते हैं, तो वो वाला किस्सा हो जाता है। तो बच्चे फिर पढ़ते नहीं है, फिर वो जीरो ही लाएगा और पढ़ाई पे फोकस ही नहीं करेगा। तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे पढ़ाई करें, और बच्चों को आप स्ट्रिक्ट ही रहो, ज्यादा बेटर है। क्योंकि आज के बच्चों के साथ घुलना मिलना बेकार है। जेनजी अल्फा जनरेशन है, तो इनके संग घुलना मिलना तो बेकार ही है। सीरियसली क्यों बेकार है? क्योंकि ये बच्चे सुनते नहीं हैं, ये बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, ये एडवांस होते हैं, ये टीचर्स को गलतियां बता देते हैं, और क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लर्न करते हैं। काफी सारी चीजें हैं, इनको डील करना एक बिग टास्क है। बिग टास्क मीन्स वेरी बिग टास्क। अब इसको वॉशरूम आ गई थी, मैंने कहा गो, इसको डेली मेरे पीरियड में वॉशरूम जाना होता है। ही एंजॉयिंग माई पीरियड एज अ वॉशरूम पीरियड, तो मेरे से मना भी नहीं किया जाता। अब ये यहाँ खड़े होकर पेंटिंग वर्क कर रहा है, इसका काफी सारा पेंटिंग वर्क चल रहा है। इसको मैंने डांटा भी, मैंने कहा पेंटिंग वर्क करो। तो बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग क्या समझते हैं, टीचिंग की जॉब एक इजी, तो आजकल देखा है टीचिंग में टीचर्स को सैलरी इतना नहीं देते हैं, बट काम टीचर से इतना करवाते हैं, मतलब परफेक्शन। क्योंकि सीरियसली क्या है, टीचर ही ऐसी जॉब है जिसमें आप कम्युनिकेशन स्किल भी सीखते हैं, ठीक है, बच्चों के को करिकुलर एक्टिविटी का भी आपको सीखना पड़ता है। और आजकल तो इतनी सारी एक्टिविटीज है छोटे बच्चों की, कि वो भी आप लोगों को सिखानी पड़ती है क्लासेस में। तो सीरियसली टीचिंग फील्ड में मुझे काफी टाइम हो गया, 7+ ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया है। तो टीचिंग करते करते मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मुझे काफी सारे, मेरे अंदर पॉजिटिव चेंज भी बहुत है, और कुछ कुछ 2-3 नेगेटिव चेंज। तो ये है कि कभी कभी गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा बहुत बोलना। और पॉजिटिव चेंज ये है कि बच्चों के संग डील करना मुझे आ गया है, कि कैसे बच्चों से डील करें। अब मैं इसके कान खींच रही थी, आधे घंटे से 1 घंटे से बातें करने में लगा था, पढ़ नहीं रहा था। तो उसको डांटना बहुत जरूरी है, सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, और क्या बोलते हैं, शैतानी करता है। अभी भी देखो हंस रहा है। ये होते हैं, मतलब बच्चे ऐसे न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, फिर गुस्सा इतना आता है, ऐसा होता है कि इनको मारो। बट ये है कि मार भी नहीं सकते, क्योंकि अपने बच्चों को आप अपने हक से मार सकते हो, बट हम किसी और के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये हमारी जॉब है, तो मारो नहीं, इनको प्यार से ही समझाए, डांट दे थोड़ा। बट ये है ना, बच्चे पढ़ते नहीं है, तो इनको डांटना भी बहुत जरूरी होता है। तो मैं इसको समझा रही थी, अभी मुझसे बार बार, एक तो बच्चों का रहता है पूछने जाए मैम से, क्या पूछे क्या पूछे, तो मैंने बोला ये लिखा है सीट पे जाओ। सो आप पूरा चैनल को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, और मेरी मेहनत को सैल्यूट करें, क्योंकि काफी मेहनत से ब्लॉगिंग की जाती है, और ब्लॉगिंग करना हर किसी की बस की बात नहीं है।
Being a content creator, you have to prepare your mind that you have to follow the consistency, follow the hard work. Hard work beats a huge result after 5 year, 8 year. You don't know whenever your times come, but do your work as a consistency and believe in yourself. Be patient. कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है. अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर यू आर नॉट अ गुड पर्सन एंड अ गुड मैन. क्योंकि कंटेंट क्रिएटर करना, वीडियो तो सब बना लेते हैं बट एक पेशेंस लेवल की, हाँ, अगर आप इस उम्मीद से बना रहे हो कि आपको ये चाहिए या वो whatever, इस माइंडसेट से आप काम करोगे तो आप कुछ अचीव नहीं करोगे. आप बस अपना माइंडसेट रखो कि आपको अपने छोटे छोटे गोल्स रखो, टारगेट रखो कि 500 सब्सक्राइबर का टारगेट रखो या 1000 सब्सक्राइबर का रखो, व्यूज का रखो. अगर इन चीजों पे आप काम करोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा. और आप डायरेक्टली बस यही रहेगा कि मेरी बस व्यूज, लाइक लाइक लाइक, व्यूज लाइक, कितने व्यूज आ गए, तो इन चीजों से काम नहीं चलने वाला. यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड, यू हैव टू डू हार्ड वर्क अ लॉट. विदाउट हार्ड वर्क कंटेंट क्रिएटर इज नॉट एन इजी टास्क. तो चलिए बात करती हूँ, मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों को कि गाइस, सबकी लाइफ का स्ट्रगल सबसे अलग होता है. किसी का स्ट्रगल कैसा है, किसी का स्ट्रगल कैसा है. बिना स्ट्रगल के लाइफ नहीं है. मैं कल एक ऐसे कोएट कुछ पढ़ रही थी तो मैंने उसमें देखा था कि दो पेंसिल है, एक पेंसिल एकदम एज इट इज रखी हुई है और एक पेंसिल काफी शार्प है और उसको यूज किया है तो वो उसका अलग ही मतलब दिख रहा है. तो ये है कि जो इंसान मतलब संघर्ष करता है, लाइफ में एक्सपीरियंस लेता है, चीजें सीखता है, तो वो आगे चल के काबिल बनते हैं. और जो वहीं का वहीं रह जाता है, जिसको ना सीखना होता है, जैसे एज इट इज लाइफ चल रही, रूटीन चल रहा है, तो आई डोंट नो वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है नहीं होता है, बट वो कुछ अपनी ग्रोथ पे काम नहीं कर पाता. तो आप चैनल को पूरा सब्सक्राइब करें, लाइक करें